सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक बंदा जो है वो फ्लेम क्लाउड सेक्ट से होता है और वो अपने सेक्ट में हमारे लिंथियन को ज्वाइन करने के लिए आ गया था, लेकिन हमारे लिंथियन ने मना करने की वजह से वो बंदा जो है हमारे लिंथियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे लिंथियन जो है चील मार कर खड़ा हुई थी और उसके सामने आ चुकी थी लान उसको बचाने के लिए। और अब आगे आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि लांग जो होता है अपने सिपाही को ऑर्डर देता है इस बंदे को खत्म कर दो। और बंदा जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है बहुत सारे सिपाही, लेकिन वो बंदा जो होता है सामने एक थंडर सील बना लेते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे सिपाही जो होते हैं वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। फिर वो बंदा कहता है कि इस बात तो तुम बच चुके लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन हमारे लिंथियन जो होता है एक शॉट से अटैक करते हैं उसके ऊपर। वो बंदा जो होता है उसके ऊपर लगती है, लेकिन वो बंदा जो होता है ऐसे तैसे भाग जाती है। फिर वहाँ पर इंसुई आकर कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन हमारे लिंथियन कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस बंदे का पता नहीं कब मर जाएगा वो। और फिर वहाँ पर सामने आ जाती है कट होकर हमको दिखाया जाता है क्रोन पिन का सीन। और क्रोन पिन जो होता है उस बंदे को ऊपर डांट रहा होता है, मतलब उस बंदी को डांट रहा होता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर शर्म आना चाहिए। तुम्हें मैंने कहा था कि लिंथियन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन तुम यहाँ पर तमाशा देख रहे खड़े खड़े। फिर वो लड़की कहता है कि मैं तो बस उसको चेक कर रहा था कि वो धोखेबाज है, कि अगर हमको धोखा दे दिया तो क्या होगा। लेकिन हमारा क्रोन पिन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि उसको प्रोटेक्ट करना। तुम्हें यहाँ पर अपने आप मर्जी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मैंने जो कहा है वही करो। फिर वहाँ पर आ जाता है इंसुई और वहाँ पर क्रोन फिश जो होता है हमारे इंसुई को कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है लिंथियन कहाँ पर है? मैं उसके पास पर्सनली जाके माफी मांगूंगा। फिर पर इंसुई कहता है कि क्रोन प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अपने लिंथियन को बचाना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं उसके पता कभी नहीं बताऊंगा। वो अभी एक सीक्रेट चैम्बर में कल्टीवेशन करने के लिए गया है और उसके पता मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके दुश्मन बहुत सारे हैं। फिर वहाँ पर क्रोन फिश जो होता है कहता है कि तो आप जाइए, आराम करिए, बाद में देखेंगे। हमको सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है हमारा लिंथियन का सीन। लिंथियन जो है वो आया होता है वुल्फ क्लैन के एक सीक्रेट चैम्बर पे और वहाँ पर बहुत सारे लेवल होता है। उसी लेवल पे कल्टिवेशन करने के लिए हमारा लिंथियन आया है और वहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट लेवल पर। हमारा लिंथियन जो होता है उसकी ग्रेविटी ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेविटी उसके ऊपर पड़ने लगती है और हमारा लिंथियन सोचने लगता है कि यहाँ पर मैं सचमुच को जान गया कि ये जगह किसी सेंट नहीं बनाया है, क्योंकि खतरनाक ऑरा प्रेशर में तो समझ सकता हूँ किसी सेंट का ही हो सकता है। फिर ऊपर ऐसे एक बहुत बड़ा शॉट आ जाते हैं हमारे लिंथियन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर एक बैरियर को बनाते हुए अपने ऑरेंज प्रेशर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो शॉट की बन जाती है। फिर हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर जो होता है बहुत सारे डिसाइपल आए होती है और उन्हीं में से आ चुके होते हैं 20 क्लैन सेक्ट में से एक बंदा। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है आ चुके होती है और फिर वो बंदा जो होता है वो हमारे लांग को कहता है कि खेलो तो तुम्हारे इस वुल्फ क्लैन के सीक्रेट चैम्बर पे जाते हैं। अगर जो ज्यादा लेवल को पार करेगा वो जीत जाएगा। क्या हम ये पार कर सकते हैं? मतलब तुम हमारे साथ ये बेट लड़ोगे? तो लांग कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम यहाँ पर फायदा उठाने के लिए इस चैम्बर में जाना चाहते हो, तुम्हारा तो ये सब नाटक है। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो कहने लगता है कि मेरे को मालूम था कि तुम यहाँ पर वुल्फ क्लैन सेक्ट से हो, लेकिन यहाँ पर मैंने को सोचा था कि यहाँ पर वुल्फ क्लैन सेक्ट तो एक कुत्ता ज्यादा सेक्ट है, इतना ज्यादा कमजोर होगा मैंने न करना था सोचा था। फिर वहाँ पर बंदा आ जाता है कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, चल देखते हैं कौन किस में से ज्यादा पावर। और फिर वहाँ पर दोनों जो जाता है वहाँ पर उसे चैम्बर में और फिर वहाँ पर आ जाती है पहले लेवल पर और वो बंदा जो होता है ऐसे लेवल ब्रेक थ्रू हो जाती है और यहाँ से दूसरे लेवल पर चला जाता है। दूसरी तरफ वो बंदे को दिखाया जाता है उसके ऊपर एक फायर बॉल आकर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा जो होता है कहता है कि ये सब तो मामूली अटैक है, मेरा सामने कुछ ना है। फिर वहाँ पर वो भी चला जाता है द्वितीय लेवल पर और फिर वहाँ पर बाहर जाके बात करे होते हैं कुछ बंदे और कहता है कि इस बंदे को तो यहाँ पर हराना है मुश्किल ही नहीं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होते हैं वो थर्ड लेवल पर आ चुकी होती है और उसके सामने एक हैंड आ चुकी होती है और वो हैंड जो होता है उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो बंदा कहता है बहुत ही आसान है भाई इन सबको हराना। फिर उसको भी हरा कर देती है और फिर वो बंदा जो होता है सोचने लगता है कितना आसान है ये और फिर वहाँ पर वो अपने पावर को चेक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो बंदे को कहता है कि तू कितना ज्यादा कमजोर है। मैंने तो सोचा था कि तू ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तू यहाँ पर कमजोर है, इसी बवंडर में अटका गया। और वो बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पर हैंड के अटैक से जो होता है वो बंदा हार जाती है, बाहर जगह पटक जाती है और बंदा जो होता है अपने आप को रिग्रेट करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है 5 लेवल का सीन यानी 6 लेवल का सीन और बंदा जो होता है सोच रहा होता है कि इस लेवल को अगर मैं पार कर लेगा तो यहाँ पर 7 लेवल पर जा सकता हूँ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक से लाइटनिंग आना शुरू कर देती है और वो बंदा जो होता है कहता है कि मैं जैसे तैसे अगर रुक गया तो इस लेवल पर पार कर लूंगा और 7 लेवल पर पहुंच जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ 7 लेवल कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बंदा जो होता है उस लेवल को पार करके 7 लेवल पर आ जाती है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं तो पहुंच ही गया फाइनली 7 लेवल पर। और फिर वहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी ऑरा प्रेशर महसूस होती है और उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर तो पड़ रहा होता है और वो बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर उसको नजर पड़ती है उस ऑरा के ऊपर और हमको दिखाया जाता है
इतना ज़्यादा शॉट भाई साहब, ये एकदम लगातार बहुत करोड़े के ऊपर शॉट होती है, इतना ज़्यादा घूम रहा होता है शॉट के भाई। यहाँ पर वो बंदा जो होता है वो यहाँ पर देख रहा होता है कोई बंदा यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, इसी वजह से सिर झुकर कहता है कि सीनियर मेरे को माफ करना, मेरे को मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, मैं यहाँ पर कतई नहीं आऊंगा। फिर वो एक और अजय पेशर आती है और वो बंदे को दूर फेंक दिया जाता है और फिर वहाँ पर वो गेट जो होता है उसको सील कर देता है और फिर वहाँ पर लांगे देख कर कहता है कि हमारे एल्डर को खबर करो, किसी ने यहाँ पर हमारे वुल्फ क्लैन सेट के यहाँ पर मेंबर चेम्बर को यहाँ पर सील कर दिया है। फिर हमको दिखाया जाता है उस अंदर का सीन और हमको दिखाया जाता है उस सारे के सारे शॉट के दरमियान एक ह्यूमन फिगर को, और वो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो एक और ऑफिसर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे के सारे शॉट जो होते हैं एनर्जी में तब्दील होते हैं, उसके बॉडी में जाने लगती है। फिर उसके सीने में एक बन जाती है शॉट मार्क और वो हमको दिखाई जाती है और कोई नहीं हमारा लिंथियन होता है भाई साहब का एटीट्यूड है। और भाई उसके पीछे बिल तो देखो यार कितना ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ पर हमारा लिंथियन जो होता है वहाँ पर उस अपने कल्टीवेशन को ख़त्म करते हुए नीचे आ जाती है। फिर वहाँ पर उसके आ जाती है क्या स्प्रीट और आकर कहने लगते हैं वाह मास्टर आप तो कमाल हो धमाल हो, आपके कॉस्ट्यूम तो बहुत ही ज्यादा कमाल है, आपने तो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल हो धमाल हो भाई, मैं तो आपका फैन हो गया। फिर वहाँ पर हमारा लिंथियन कहता है कि तो मेरे को जब कल्टीवेशन करता हूँ मेरे को दिन का मालूम नहीं होता कितने दिन तक मैं कल्टीवेशन कर रहा था। फिर वहाँ पर वो स्प्रीट होते कहता है कि अभी रुकिए मैं गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 14 दिन तक आप कल्टीवेशन कर रहे थे। हमारा लिंथियन कहता है कि तो 14 दिन अब होगा हमारे दुश्मन का बजाएगा बीन, अब अपन पावरफुल हो चुका है और अपन के आइडेंटिटी को अभी रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा दुश्मन आएगा मैं वहाँ पर पार्टी में जाके उन सबको कांटी कांटी बना दूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप बताना कि हमारे लिंथियन का न्यू फॉर्म कैसा लगा है, जरूर जरूर बताना कमेंट करके। बाय बाय टाटा टूरू।